कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी, जिसमें पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा पहले ही हो चुका था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे कल्पना चावला की मौत हुई और साथ ही कि क्या नासा को इस बारे में पहले से पता था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। 19 नवंबर 1997 का दिन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक खास दिन था, क्योंकि इस दिन भारत की बेटी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली थी। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की, जिन्होंने अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस शटल कोलंबिया प्रोग्राम के STS-87 मिशन में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष का सफर करके दुनिया भर में भारत और अमेरिका का नाम रोशन किया। इसके बाद 16 जनवरी 2003 के दिन वो अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई, लेकिन 1 फरवरी को जब वो अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर वापस लौट रही थी, तभी एक भयानक हादसे में उनकी अपने 6 क्रू मेंबर के साथ जलकर मौत हो गई थी। ये दुनिया के इतिहास का सबसे काला दिन रहा। इस बारे में डिटेल में जानने से पहले बात करते हैं थोड़ी सी कल्पना चावला के बारे में। भारत की महान बेटी कही जाने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली थी। 1982 में वे अमेरिका चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स की डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपनी मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल में नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो यह पुख्ता रूप से मालूम भी नहीं चल सका कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा का पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि भला ये इंसुलेशन फोम है क्या और इसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी होता है फ्यूल। ये
फ्यूल भी दो तरीके का होता है, पहला लिक्विड और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक के अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायो पेट्रोल की एक्स्ट्रा लेयर का भी यूज़ किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। चूँकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरीके के कोटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगवाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है वाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती हैं। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC पैनल का यूज़ किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे RCC पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इंसुलेशन फोम का ये एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी कि मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था। और नासा इस बात को पक्के तौर पर यह समझ चुका था कि स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौट सकेंगे, लेकिन फिर भी नासा ने यह बात अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। खैर, आपको क्या लगता है कि यदि नासा कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर को इस बारे में बता भी देता तो क्या उनकी जान बच सकती थी? अपने जवाब हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।